अखबार पर पड़ती है। पेपर पढ़ने लगता है, उसकी दृष्टि गट्ठर पर पड़ती है। जब सुधा वहां से चली जाती है तो नवीन चंद्र वहां पर पड़े, टेबल पर पड़े अखबार को पढ़ने, अखबार पर उसका नजर जाता है और पेपर पढ़ने लगते हैं। उनकी दृष्टि गट्ठर पर पड़ती है। उसमें से थान निकालकर कोट पर रखकर सूट का अनुमान लगाते हैं। फिर उसे अलमारी की दराज में बंद कर देते हैं। फिर चुपचाप आकर गठरी उसी तरह बांध देता है। फिर अखबार पढ़ने लगता है। तभी लीला का प्रवेश होता है। लीला कहती है, आप तो शायद विक्टोरिया पार्क जाने वाले थे। नवीन चंद्र, हाँ, जरा अखबार पढ़ने लगा था, अब जा रहा हूँ। फिर लीला कहती है, यह गठरी कैसी है? तो नवीन चंद्र कहते हैं, एक स्वयं सेविका खद्दर बेचने आई थी, अपना गज कहीं भूल गई है, सो लेने गई है। तो लीला कहती है, तो क्या कुछ खरीदा आपने? नवीन चंद्र कहता है, नहीं तो खद्दर मुझे कभी पसंद नहीं आया। तो लीला कहती है, आपको तो टाई पसंद आती है। तो नवीन चंद्र कहता है, व्यंग न करो, अच्छा मैं जाता हूँ। लीला कहती है, चंदन? फिर चंदन कहता है, जी हुजूर। लीला फिर कहती है, तुझे मालूम है मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है? फिर चंदन, आपने बाथरूम में तो नहीं रखी? फिर लीला, शायद वहीं हो। लीला जो है वहां जाती है। मैं और सुधा का स्वर बाहर से आता है। सुधा जो है वापस अपना गज लेकर उनके यहाँ आ जाती है। मैं आ सकती हूँ? तो चंदन कहता है, कौन है? तो सुधा कहती है, अभी खद्दर बेचने आया था। चंदन कहता है, आप अपना गट्ठर ले जा सकती हैं। फिर सुधा कहती है, ठीक है, गट्ठर उठाकर चलती है। फिर लीला का प्रवेश होता है वहां पर। लीला कहती है, बाथरूम में भी अंगूठी नहीं है, मेज की दराज में भी नहीं है, कोई यहाँ आया तो नहीं था। फिर चंदन, वही खद्दर बेचने वाली आई थी। लीला कहती है, वह थोड़े ही ले गई होगी। फिर टेबल की दराज खोलती है, न मिलने पर अलमारी का दराज खोलती है। खद्दर का थान देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। अलमारी में अंगूठी ढूंढती है तो उसी समय उसका नजर खद्दर पर जाता है, जो कि सुधा जब अपना गज भूल गई होती है, उसे लेने जाती है। तभी नवीन चंद्र उस गट्ठर में से एक थान निकालकर वे जो है अपना अलमारी में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से जब वह देखती है, लीला जब अलमीरा में वह देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, विस्मित हो जाती है। वे तो कहते थे कि मैंने कोई कपड़ा खरीदा ही नहीं है, कहीं उन्होंने तो गठरी से निकालकर यहाँ नहीं रख दिया। ओह, वे कैसे होते जा रहे हैं। फिर बाहर चंदन और सुधा में बातचीत होती है और सुनती है। फिर सुधा बोलती है, देखो जी, मेरे गट्ठर में एक थान कम है, कहीं अंदर तो नहीं रह गया। फिर चंदन, कैसी बात करती हैं आप, घर पर भूल गई होंगी। फिर सुधा कहती, मैंने तुम्हारे साहब को वह थान दिखलाया था। तो लीला कहती है, चंदन। फिर चंदन देखता है, हुजूर, लीला क्या कोई बाहर है? वह पूछती है कि बातें, जब सुधा जो है ये बातें पूछती रहती है, दोनों चंदन से पूछती रहती है कि मेरे गट्ठर में से एक थान गायब है क्या, घर में छूट गया है क्या? तो ये सभी बातें जो है अंदर से लीला सुनती रहती है। तो लीला कहती है, क्या कोई बाहर है क्या? चंदन, जी हाँ, वही खद्दर बेचने वाली है, कहती है एक थान कम है। अब लीला, हाँ, जब वे बाहर जा रहे थे तब मैंने एक थान पसंद किया था, वह कीमत लिए बिना चली गई। चंदन, मैं बुलाऊं? तो लीला, हाँ बुलाओ। और वह कहती है, माफ करना बहन, मैंने एक खद्दर का थान ले लिया था। वह अपने पति नवीन चंद्र की गलती को वह छुपाते हुए कहती है, मैंने एक थान ले लिया था, मैं भीतर थी, मेरी अंगूठी खो गई थी, मैं उसे खोजने में लगी थी। अच्छा हाँ, क्या कीमत है आपके थान की? सुधा कहती है, 70 रुपए। लीला अपने पर्स से पैसे निकालते हुए, यह लीजिए 100 रुपए का नोट और वह पैसे वापस कीजिए। और वह जो है सुधा नोट लेकर भजाने जाती है, उसे खुला करने जाती है, खुदरा बनाने जाती है और चंदन खड़ा सोचता रहता है। तभी नवीन चंद्र का वहां पर प्रवेश होता है। खद्दर को मेज पर देखकर नवीन विस्मय मिले बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और गुस्से से घबराया हुआ भी रहता है। फिर नवीन चंद्र कहते हैं, यह खद्दर का थान कहाँ से आया? चंदन, हुजूर मेम साहब ने। फिर सुधा आती है वहां। सुधा, यह लीजिए 30 रुपए,
देरी के लिए माफ कीजिए। फिर नवीन चंद्र, यह कैसे पैसे? तो सुधा कहती है, श्रीमती जी ने वह थान खरीद ही लिया। नवीन, अच्छा। नवीन चंद्र कहते हैं, अच्छा। फिर सुधा वहां से चली जाती है। अब नवीन चंद्र बेचैनी से कुर्सी पर बैठ जाता है कि उसका जो गोल है, वह चोरी जो किया था अलमीरा में रखा हुआ, वह जो है उनकी पत्नी लीला ने देख लिया है। यह सोचकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर नवीन चंद्र लीला को बुलाते हैं। लीला, फिर लीला कहती है, कहिए। नवीन चंद्र, लीला, मैं दुनिया को बहुत बुरा समझता था, लेकिन फिर लीला कहती है, चंदन तुम बाहर जाओ। फिर नवीन चंद्र, छुटपन में पड़ी आदत बड़े होने पर भी नहीं जाती। लीला, तुम सचमुच देवी हो। फिर लीला कहती है, अच्छा यह बताइए कि आपकी तबीयत अब कैसी है? नवीन चंद्र, अब अच्छा हूँ। लीला फिर कहती है, अच्छा कपड़े बदल लीजिए, कुछ हल्कापन हो जाएगा। फिर नवीन चंद्र कहते हैं, इस टाई को ठीक करके मदन खन्ना के यहाँ दे आओ, कहो कि कल मेरे साथ यह भूल से चली आई थी। फिर लीला कहती है, अरे आश्चर्य से। फिर नवीन चंद्र, चंदन इसी समय लेकर जाओ। फिर चंदन रेशमी टाई लिए वह दुकान में वापस जाता है और नवीन चंद्र कहते हैं, हाँ जरा पानी लाओ, मुंह की कालिमा धो लूं। फिर पानी के गिलास की ओर हाथ बढ़ाता हुआ और लीला आश्चर्यचकित और प्रसन्नता से नवीन की ओर देखती रह जाती है कि वे अब उनका वो जो भूल किए थे उसके लिए वो अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और इस तरह से पर्दा फिर गिर जाता है, ये नाटक खत्म होता है। तो इन तीनों पार्ट को ध्यान से सुनोगे तब ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा नाटक है, इसे ध्यान से सुनो और समझो।